फिर गणेश जी के जो हाथ दिखाते हैं तो 6 हाथ दिखाते हैं और हर हाथ में अलग अलग एक अलंकार है, क्योंकि हर अलंकार का भी मीनिंग है कि हमने जीवन में क्या क्या धारण किया। जो वाइस सोल है उसके हाथ में एक्स दिखाते हैं, कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुल्हाड़ी से हमें क्या करना है, हमें अपने पुराने संस्कार और हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट उनको काटना है। तो जैसे ही परमात्मा ज्ञान की बुद्धि देते हैं तो हम अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को क्या करना शुरू करते हैं, खुद ही कटते हैं। हाँ, काटते हैं, खुद ही नहीं कटता। ज्ञान से नहीं कटेगा। ज्ञान से अभी कटेगा। लाइट डालेंगे अंधेरे में, हाँ, अंधेरा तो खुद ही हटेगा। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, वो पास्ट कार्मिक अकाउंट आएगा लेकिन हम उसको फेस एक अलग तरह से करेंगे ज्ञान की बुद्धि के कारण। तो जैसे हमने उसको एक अलग तरह से फेस किया, हमने पास्ट के अकाउंट को क्या किया, काट दिया। एक्सेप्टेंस वाले तरीके से, ज्ञान से एक्सेप्ट किया और फिर एक नए तरह से रिस्पॉन्ड किया ना। जैसे आपने बोला ना, बच्चे को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट, तो वैसे बड़े को भी। जैसे कोई बात आई, पहले हम रिएक्ट कर देते, अब हम प्यार से बात करके रिस्पॉन्ड करते हैं। पास्ट कार्मिक अकाउंट चेंज किया। तो कुल्हाड़ी सारा दिन यूज होती जाएगी और अपने नेगेटिव संस्कार को भी क्या करेंगे, काटते जाएंगे। फिर गणेश जी के एक हाथ में रस्सी दिखाते हैं। रस्सी मतलब बांधना। जिस आत्मा को इस ज्ञान के मार्ग पे चलना है, मतलब अपने जीवन को इस विजडम के लेवल पर लाना है, उस आत्मा को अपने को मर्यादाओं की रस्सी में बांधना ही पड़ता है। या फिर से बोलेंगे, जिस आत्मा को विजडम के रास्ते पे चलना है, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, मतलब अपनी डिवाइन अच्छा क्वालिटीज पर चलना है, उस आत्मा को अपने को मर्यादाओं की रस्सी में बांधना ही होता है। मर्यादा, डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन्ड लाइफ। डिसिप्लिन्ड लाइफ के बिना पावरफुल सोल नहीं बनेगी। डिसिप्लिन, जो भी डिसिप्लिन आप अपने जीवन में सेट करते हैं, चाहे वो खान पान का डिसिप्लिन है, उठने सोने का डिसिप्लिन है, बोलने चलने का डिसिप्लिन है, सत्संग करने का, मेडिटेशन करने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन जीवन में, आज खा लिया कल नहीं खाया, फिर ये आज जल्दी डिसिप्लिन सो गए। इसीलिए वो रस्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन में जो बांधेंगे वो बहुत जल्दी 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 आत्मा वैसे देखा जाए तो देखिए ना, कितना डिसिप्लिन है सूरज का, टाइम पे आना निकलना, यूनिवर्स का कितना डिसिप्लिन है ना। तो ये हमें हर एक को आज अपने आप को कहना होगा और अपने आप से पक्का करना होगा कि मेरी जीवन किन डिसिप्लिन पर चल रही है। आज आप देखो, अगर हम 20-25 साल पहले भी जाते हैं तो थोड़ा एक डिसिप्लिन था लाइफ के अंदर, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, उठकर क्या करना, कैसे खाना। आज everything seems to have gone a little out of that मर्यादा लिस्ट। जितना हम आउट ऑफ डिसिप्लिन, आउट ऑफ मर्यादा जाएंगे, आत्मा कमजोर होती जाती है। फिर गणेश जी के तीसरे हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल मतलब 3, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अच्छा, कोई भी कर्म करते समय इन तीनों कालों को याद रखें। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मीन्स जब मेरे सामने कोई बात आती है तो फर्स्ट मुझे याद रहता है ये मेरा पास्ट का किया हुआ कर्म रिटर्न हो रहा है, वो बात मेरे सामने आई। दूसरा मुझे याद रहता है प्रेजेंट में मुझे इसको कैसे फेस करना है, और वो डिसाइड करने के लिए मैं ये भी याद रखूं कि फ्यूचर में इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। मुझे ये बहुत अच्छी लगी ये बात। ये 3 मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कुछ करते समय पहले मैं पास्ट का क्या सोचूं? पास्ट का सोचना नहीं है। कोई बात आती है ना तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इनके साथ हमेशा अच्छा किया फिर भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। ये मेरा पास्ट का किया हुआ कर्म का रिजल्ट है। ये लाइन तो सिस्टर बहुत मुश्किल इसीलिए दिखती है मुझे, क्योंकि जब भी मैं वेबसाइट पढ़ता हूँ, लेटर्स मुझे आते हैं, पढ़ता हूँ लोगों के, इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, या मैंने कभी किसी का आज तक बुरा नहीं किया, मेरे जवान बेटे को क्यों ऐसा हो गया। हम जब कहते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कब नहीं बुरा किया, अभी जो मुझे याद है। लोगों को दिखता भी नहीं ना करके, दिखता नहीं है ना, लेकिन ज्ञान की बुद्धि क्या, ज्ञान की बुद्धि ये कहती है कभी किया था। जब किया ही नहीं कर्म तो उसका कॉन्सिक्वेंस आ ही नहीं सकता, और अगर कॉन्सिक्वेंस आज आया है
वो मेरे किए हुए कर्म का कॉन्सिक्वेंस है, ये ज्ञान है। मतलब जो तीर वापस आया है, मैंने ही कभी ना कभी भेजा था, चाहे वो इस शरीर में आने के बाद भेजा था, चाहे वो पहले भेजा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब फर्स्ट स्टेप है पास्ट का। पास्ट, ताकि क्या होगा उससे, क्वेश्चन मार्क स्टॉप हो जाएंगे। ये मैंने पास्ट में किया था, अभी आया, अब तो नेक्स्ट। अब क्या हुआ, बहुत लंबी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगी, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, फुल स्टॉप। जैसे ही पास्ट का वो स्टॉप हुआ विद अंडरस्टैंडिंग कि ये मैंने पास्ट में कुछ किया ये था, तो होना ही था। हाँ, नेक्स्ट प्रेजेंट में मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अब मैं क्या, अब मैं हाउ क्या डू आई रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड। तो विच मीन्स माई फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, फ्रॉम व्हाई एंड, तो मैं आपके बारे में सोचना बंद कर दूं कि आपने क्या किया, एंड सिर्फ इस पर फोकस करूं कि प्रेजेंट में मुझे क्या कर्म करना है, कीपिंग इन माइंड कि फ्यूचर में उसका कॉन्सिक्वेंस भी मेरे सामने आने वाला है। आप अगर मेरे साथ आज गलत कर रहे हैं, लेट्स टेक दिस, आप मेरे साथ अभी गलत कर रहे हैं, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। पास्ट में मैंने कभी कुछ किया था तो इसलिए आप कर रहे हैं। सेकंड, अब मुझे क्या करना चाहिए, एंड ये करते समय यही ध्यान रखूं कि आज जो मैं करूंगी फ्यूचर में भी उसका कॉन्सिक्वेंस मेरे ही सामने आएगा, तो सोच कर करना। विच मीन्स आपके व्यवहार को देखकर मैं नहीं व्यवहार करूं, मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखकर व्यवहार करूंगा। वो आपकी एक बात बड़ी सुंदर थी कि मैं किसी को जो गिफ्ट दे रहा हूँ ऐसी दूं क्योंकि वो वापस मुझे आने मेरे वाली पास ही आने वाली है। अभी आज हम क्या करते हैं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया तो मैंने भी गलत किया, फिर गलत आएगा, हाँ, फिर गलत आएगा, फिर गलत जाएगा, फिर गलत आएगा। तो मतलब जब मैं कर्म करूं, रिस्पॉन्ड करूं सिचुएशन को, तो आपको देखकर नहीं करूं कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अपने ये 3 को सामने रखो, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर। इसीलिए वो त्रिशूल हाथ में है, हर कर्म करते समय पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फिर गणेश जी के हाथ में मोदक दिखाते हैं, हमेशा एक गणेश जी के हाथ में मोदक ऐसे हाथ में होता है, हमेशा दिखाते हैं। विच मीन्स एक मोदक बनाना मेहनत का काम है, मोदक बनाने का प्रोसेस काफी मेहनत का काम है। विच मीन्स इस जर्नी पे चलना इतना इजी भी नहीं होता है, कांस्टेंट अटेंशन और कांस्टेंट एफर्ट तो करना ही है। लेकिन अगर वो किया तो सफलता आपके हाथ में है, ये भी 100% मोदक आपके हाथ में, सफलता आपके हाथ में है। लेकिन और इसका और भी मीनिंग निकल सकता है ना, मेहनत का फल मीठा मीठा है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, सफलता जब आपके हाथ में आए, उस महिमा और नाम मान शान को स्वीकार नहीं कर लेना, उसको ऐसे ही रखना। गणेश जी को हमेशा हाथ में मोदक है, खाना नहीं है मोदक, वो हाथ में रखना है, हाथ में रखना है। मतलब महिमा आएगी ना सफलता के साथ, हमेशा महिमा को अगर स्वीकार कर लिया तो अहंकार क्या हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, आएगा। कर्म करते जाओ, सफलता मिलती जाएगी, महिमा, नाम, मान, शान ये सब मिले सबसे, इसकी एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं, और मिले तो स्वीकार नहीं करना। परमात्मा ने मेरे द्वारा कराया ये कार्य, महिमा हमारी नहीं, निमित्त। तो महिमा को जो आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, वो आत्मा के अंदर हमेशा एक गुण होगा और वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी कई बार नहीं तो चलते चलते ज्ञान का भी अहंकार आ सकता है, ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा अहंकार है। तो ह्यूमिलिटी वो मोदक वो दिखाती है कि हमेशा उसको हाथ में रखना, ह्यूमिलिटी। फिर गणेश जी के एक हाथ में लोटस फ्लावर, कमल का पुष्प दिखाते हैं। मतलब जो आत्मा अपने जीवन में ये सब गुण धारण करेगी, उसका जीवन कमल पुष्प की तरह हो जाएगा। कमल कीचड़ में भी उगता है और कीचड़ से न्यारा भी रहता है। इट्स अ फ्लावर सिंबल ऑफ प्योरिटी, कि कीचड़ में रहना है, मतलब इस दुनिया में रहना है, लेकिन कमल पुष्प की तरह न्यारा और प्यारा रहना। और उसका पत्ता भी देखो पानी में भीगता नहीं, तो ऊपर है ना, है इसमें, लेकिन उससे ऊपर पानी के ड्रॉप्स उस पे रहते हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। सी सो ब्यूटीफुल। अब कई बार लोग कहते हैं आई वांट टू बी स्पिरिचुअल, सो व्हाट डू यू वांट टू डू, टू मूव अवे फ्रॉम माय बिजनेस, फ्रॉम माय फैमिली। नो, डोंट हैव टू मूव अवे, उसके अंदर रहना है, उसके अंदर रहना है, उस सबको करना है, लेकिन करते हुए जीवन को बड़ा प्योर और हमें भागना नहीं, भागना नहीं, जागना है। yes.
वेरी नाइस, भागना नहीं है। और फिर गणेश जी का जो 6th हाथ है, छठा हाथ है, वो हमेशा ब्लेसिंग का हाथ है, वरदान मूर्त। मतलब जो भी सामने आ जाए, कैसी भी आत्मा हो, कैसे भी संस्कार हो, हमारे से उसके अंदर से क्या निकले उसके लिए भला हो। सिर्फ दुआएं। जो आत्मा एक्सेप्ट करेगी ना, वही दुआएं दे सकती है। क्योंकि जैसे ही आपने सामने वाले को एक्सेप्ट किया, तभी आप उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो दुआएं कैसे दे पाएंगे उसको। तो हमेशा एक हाथ ब्लेसिंग का, मतलब जो भी मिले वरदान दे, दुआएं दे।